बड़ा सुंदर ये अध्याय है, कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। भगवान कृष्ण ने वसुदेव अपने पिता को उपदेश दिया। इस उपदेश को श्रवण करने के बाद देवकी माता के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैंने सुना है तुमने अपने गुरुदेव संदीपानी मुनि के पुत्र को ला करके अपने गुरु को वापस दिया। जब भगवान ने उज्जैन में संदीपानी मुनि के आश्रम में 64 दिन में 64 गुणों को अर्जित किया, अल्पकाल विद्या सभी आई। भगवान को सारी विद्या अल्पकाल में आती है। रामचंद्र जी कहाँ गए थे? वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ सीख गए। अल्पकाल विद्या सब आई, सारी विद्या अल्पकाल में आ जाती है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता भगवान को, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही सारी सृष्टि का प्रकट करने वाले हैं। उनको क्या विद्या सीखनी है, लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए कि गुरु की आवश्यकता है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके हम भक्ति के उस मार्ग में, जो आनंद का मार्ग है, उसके द्वार का उद्घाटन कर सकते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काल में आत्मसमर्पण पड़ता है। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दी मतलब दिव्य ज्ञान, और श यानी अज्ञानता की क्षति। दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और अज्ञानता की क्षति होना। क्या है दिव्य ज्ञान? कौन सा दिव्य ज्ञान? शास्त्र याद हो जाना, भागवत की श्लोक याद हो जाना। दिव्य ज्ञान क्या है? बोले दिव्य ज्ञान है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान क्या है? बोले दिव्य ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस बात को बोलते बोलते पूरा जीवन चला जाता है। श्रील प्रभुपाद जी जब भी प्रचार किए इसी पर फोकस करते थे। आई एम सोल नॉट अ बॉडी, आई एम सोल नॉट अ बॉडी। कई दिन बीत गए अमेरिका में प्रचार करते हुए, तो एक दिन प्रभुपाद जी ने पूछा हु आर यू? तो उन्होंने कहा यू आर सोल, वी आर बॉडी। क्योंकि आप ही आत्मा के स्तर पर है, हम तो शरीर के स्तर पर। तो शरीर के स्तर से ऊपर आत्मिक स्तर पर जाना, बहुत बार सुना है इस बात को, लेकिन क्या कभी हमने जानने की यात्रा प्रारंभ करी? कहते हैं प्रयोजन मालूम होना चाहिए। प्रातःकालीन मंगल आरती में सभी लोग बोलते हैं श्री कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। प्रयोजन, संबंध, अभिजय, प्रयोजन। प्रयोजन है जो प्राप्त करने वाली वस्तु है, वो कौन है? राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। बोल दिया। उसके बाद मंगल आरती के बाद आ जाओ, प्रसाद बटराओ, और उसको प्रसाद दे दे जो मित्र है और दूसरे को ना दे, तो वो ब्रह्मचारी जिसको प्रसाद मिल गया, दूसरा ब्रह्मचारी उसको बोलेगा यार तुम्हारे को मिल गया, हमको नहीं मिलता। इस मंदिर में हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको प्रयोजन भूल गया, उसका प्रयोजन प्रसाद हो गया। लेकिन अभी अभी सुबह क्या बोला था? राधा कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त। किसी को ठाकुर जी देकर सिखाते हैं और किसी का लेकर सिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का सब कुछ ले लिया और उसके बाद उनको पूरे विश्व ब्रह्मांड मानस पटल पर स्थापित कर दिया, विश्व गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में लिया ना पहले। क्या हम देने को तैयार हैं? तो किसी को दे करके, किसी को लेकर के। बलि महाराज का सब कुछ लिया और उसके बाद उनको क्या किसने दिया? स्वयं को प्रदान कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रयोजन, संबंध, ठाकुर जी से मेरा संबंध क्या है? अभिधेय यानी कि वो रास्ता क्या है जिससे प्रभु प्राप्ति होगी इस कृष्ण प्रेम की। और प्रयोजन कृष्ण प्रेम, ये तो मालूम है, लेकिन प्रयोजन का बोध, प्रयोजन का बोध, इसको कहते हैं प्रयोजन बोध, सदा सदा बना रहे। पूरा दिन प्रसाद खाते वक्त, पुस्तक वितरण करते वक्त, यात्रा में जाते वक्त, दर्शन करते वक्त, कि प्रयोजन के साथ साथ प्रयोजन का बोध। प्रयोजन तो मालूम है, लेकिन प्रयोजन बोध भूल जाते हैं, इसीलिए तो झगड़ा होता है। उसको बना दिया डिपार्टमेंट का हेड, मुझको नहीं बनाया। क्यों प्रॉब्लम हुई इस भक्त के हृदय में? प्रयोजन तो मालूम था, लेकिन प्रयोजन का बोध नहीं था। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते प्रयोजन के साथ साथ प्रयोजन का बोध याद रखो। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी, जैसे विपदा आए, सुख आए, हर चीज को सोचो कि मेरा प्रयोजन छूटना नहीं चाहिए। तो भगवान की इन लीलाओं पे
हम ये देख सकते हैं कि जो ये प्रयोजन बोध है भगवान का बिल्कुल क्लियर रहता है। अपने शिक्षा देने के लिए भगवान लीला करते हैं। मद भक्तानाम विनोद अर्थम करुतिम विविध क्रिया। अपने भक्तों के अंदर आनंद की वृद्धि करने के लिए ठाकुर जी विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हैं। अब कभी कोई सोच सकता है कि मरे हुए बच्चे वापिस आ जाएंगे, किसके आया आज तक? संदीपानी मुनि गुरु जिनका पुत्र समुद्र में डूब गया, भगवान श्री कृष्ण को बोले तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण बलराम बोले जी गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसी गुरु दक्षिणा देंगे। गुरु दक्षिणा अपनी इच्छा से होती है कि गुरु की इच्छा से होती है? लेकिन हम लोग अपनी इच्छा से देते। गुरु जी ये 1100 रुपये, हरे कृष्णा। हो सकता है गुरु जी आपसे आपका घर मांग ले, इसलिए बोलते ही नहीं है। ये बोल दिया और मांग लिया तो दिक्कत हो जाएगी, कहाँ जाएंगे? तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला ऋषि संदीपानी मुनि की माँ, मतलब गुरु पत्नी जो थी, उनकी गुरु माँ श्री कृष्ण से कही मेरा पुत्र लौटा दो। बोले अभी ले आते। चले गए श्री कृष्ण। कहाँ गया होगा? कोई भी व्यक्ति आत्मा छोड़ता है, वह शरीर छोड़कर वो आत्मा संयमणि लोक में जाती है, यानी कि यमराज के लोक में। उसको कहते हैं संयमणि लोक। संयमणि लोक के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो यमराज का लोक है, आगे 2 द्वारपाल खड़े हैं, उनका नाम है श्रवण श्रवणी। श्रवण और श्रवणी ध्यान देते हैं इन लोगों ने पूरे जीवन काल क्या किया। अगर हम कमरे के अंदर चुपचाप भी बोले ना, तभी श्रवण को सुनाई देता है कि इसका प्रयोजन बोध क्या है, किस प्रयोजन से कार्य कर रहा है, हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, हमारे अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है, वो श्रवण श्रवणी को मालूम है। उनको मालूम होता है कि ये किस भाव से है ना। कभी कभी हम किसी की तारीफ कर रहे थे, और प्रभु जी आजकल बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मन में द्वेष की भावना होती है। उस भक्त को पता चले ना, चले श्रवण श्रवणी को पता है, लिख लेंगे द्वेष के साथ इस वाक्य को इस रात्रि इस दिन बोला गया, नोट डाउन। MIS रिपोर्ट बन जाती है पूरी एक्सेल शीट। और वो जब व्यक्ति प्राण छोड़कर संयमणि लोग पहुंचता है तो श्रवण श्रवणी उसको उसी प्रकार का दंड देने का आयोजन बनाते हैं, यमराज के सामने खड़ा करते हैं। अगर इसने जीवन में पुण्य बहुत किए होंगे तो धर्मराज के रूप में भगवान के भक्त यमराज दिखाई, धर्मराज बोलते ना, धर्मराज यमराज, तो धर्मराज में धर्म करते दिखाई देंगे, बड़े सुंदर वेशभूषा में धर्मराज, पीताम्बरधारी, बिल्कुल विष्णु जैसे दिखेंगे, प्रणाम करेंगे, बोले आपने बहुत पुण्य किए हैं, धर्मात्मा है। पापी होगा, झूठ बोले होंगे, द्वेष किए होंगे, तो क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? बोले फिर उसको यमराज के रूप में दिखाई देंगे, हाथ में पाश लिए हुए बड़े खतरनाक दंड देते नजर आएंगे। बोले अगर उसने भक्ति की हो तो, बोले भक्ति की हो तो 12 महाजनों में से एक महाजन है, 6ठे स्कंद भागवत में यमदूतों को यमराज कहते हैं। प्रहलादो, जनको, भीष्मो, तब कहते हैं व्यासाकी वयम, सुखदेव गोस्वामी और मैं, हम 12 लोग धर्म का नियम बताते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। उस धर्म के निर्णय को अगर छोटा मोटा आगे पीछे हेर फेर करना है, हम 12 लोग कर सकते हैं। तो यमराज उस भक्त को वैष्णव के रूप में दिखाए, महाजन के रूप में दिखते हैं। दिखते सबको हैं यमराज, पुण्य वाले को धर्मराज, पापी को यमराज और भक्त को महाजन वैष्णव, तीनों को दिखेंगे। भगवान कृष्ण पहुंच गए संयमणि लोग और बोले द्वारपाल श्रवण श्रवणी खड़े थे, बोले दीजिए हमारे गुरु संदीपानी मुनि के पुत्र को वापस दीजिए। तो बोले जी हम कहाँ से दें, हमारे लोक में नहीं है। बोले देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा। श्रवण श्रवणी मना कर दिए, बोले नहीं, ये आत्मा हमारे पास आई नहीं है, हमारे पास पूरी लिस्ट होती है कौन कौन से भक्त मंगल आरती आए, कौन कौन से भक्त नहीं आए, सबकी लिस्ट होती है, कौन कौन IYF ज्वाइन किए, कौन ब्रह्मचारी सेवा किए नहीं किए, सब हमारे पास सारी लिस्ट है। हमको नहीं दिखता कि संयमणि लोक में यह आत्मा आई जिसका नाम आप बोल रहे हैं। तो श्रवण श्रवणी जब मना कर दिए, कृष्ण कहे अच्छा ठीक है मुझे प्रवेश करने दीजिए, यमराज से चर्चा करूंगा फिर मैं बताऊंगा। बोले नहीं, ऐसे किसी को भी दर्शन करने नहीं, उनको क्या पता कृष्ण बल, कृष्ण की शक्ति को क्या जाने। यमदूत कभी कृष्ण भक्ति किए हो तो यम लोग काहे को जाते हैं?
यमदूत अगर कृष्ण भक्ति किए होते तो यमलोक को काय को जाते, इसलिए उन्होंने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं करी, उनको मालूम नहीं कृष्ण कौन। तो भगवान कृष्ण ने कहा यमराज बाहर आइए, लेकिन यमराज आने को तैयार ही नहीं। यमराज जब बाहर नहीं आए तो भगवान कृष्ण ने अपने ही शक्ति से बलराम सहित उस संयमणि लोक को हिलाना प्रारंभ किया। बड़ी तेज गति से वो हिलने लगी। यमराज बोले पहली बार हुआ है कि हमारे यमलोक का सिंहासन हिल रहा है। कौन है? श्रवण। श्रवण आवाज लगाई। चित्रगुप्त। श्रवण भाग गया। क्या हुआ? बोले ना जाने कोई नादान दो बालक है, कहते हमको प्रवेश करने दो वरना संयमणि लोक को जला के राख कर देंगे। बोले जलना प्रारंभ हो गया, हिल रहा है। अरे भाई रोको रोको, इससे पहले जल जाए, बाहर आए। देखा यमराज तो जानते हैं ना, वो तो वैष्णव महाजन है। वो बाहर आए, आकर के दंडवत प्रणाम किए। वो कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, प्रणाम किए। कौन है? श्री कृष्ण। आप कैसे आना हुआ? बोले इस नाम की जीवात्मा हमको चाहिए, हमारे गुरु महाराज का पुत्र था। तो बोले देखिए ये जीवात्मा यहाँ नहीं है, ये जीवात्मा आपको मिलेगी कहाँ? जाइए समुद्र में पंचजन्य नामक एक राक्षस था जिसने आपके पुत्र को निगल लिया, जाइए उसको उसी से मिलेगा। वहाँ पहुँचे, उसका वध किया, पंचजन्य शंख निकाला भगवान का। पंचजन्य नामक भागवत गीता में पढ़ते हैं ना, कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। कहाँ से मिला? जब गुरु के पुत्र को बचाया तब मिला। भगवान उनके पुत्र को पुनः लेकर आए। सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि संयमणि लोक से ले आए पुत्र को, ले आए पुत्र को, ले आए पुत्र को। जब देवकी वासुदेव को पता चला तो देवकी कहती है गुरु का लाते हो पुत्र, तुम्हारे जो 6 भाई मारे गए जेल में, तनिक भी तुमको स्नेह नहीं है अपने भाइयों से? क्या कृष्ण तुम सब कुछ कर सकते हो, मेरे पुत्रों का प्रेम मुझे वापस नहीं दे सकते हो? कृष्ण बोले कौन से पुत्र? बोले तुम्हारे आने से पहले 7वें नंबर पर दाऊ जी बलराम मेरी गर्भ में आए थे और मेरी गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी की गर्भ में पहुंचा दिए गए, और उससे पहले मेरे 6 पुत्र मारे गए। भगवान कृष्ण बोले कि अच्छा तो मेरे 6 भाई आप चाहती हैं? बोले हाँ। तो यहाँ पर लिखा है जब इस प्रकार माँ ने बताया, इति उक्त्वा तान समादय, इस प्रकार कहकर उनको इंद्रासेन न पूजितो। इंद्रासेन का अर्थ है बलि महाराज, जो कि इंद्र के दुश्मन थे बलि। और इंद्र ने जब स्वर्ग लोक से निकाल दिया गया बलि महाराज के द्वारा, तो बलि पहुँचे अपनी माँ के पास। उनका नाम था अदिति माता, दिति माता। तो दिति से दैत्य आए और अदिति से आदित्य आए। तो दिति माता के पास गए और बोले माँ तुम्हारी दूसरी जो माँ है, यानी तुम्हारे पिता कश्यप की जो दूसरी पत्नी है अदिति, इंद्र, वो अदिति माता के एक पुत्र को मैंने निकाल करके दिति माता उस स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। अब स्वर्ग मेरे अंडर में आ गया, माय कंट्रोल, मेरी अध्यक्षता है। तो दिति माता ने शाबाशी दी और उधर इंद्र भागे भागे अपनी माँ अदिति के पास गए। बोले अदिति, अदिति माता तुम्हारी पति कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के पुत्र ने मेरे स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, मुझे निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? तो उनकी अदिति माता बोली मैं अपने पति देव से पूछती हूँ। पूछने गई। कश्यप मुनि बोले देखो वैसे तो इस कार्य को अब सफल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बलि के पास एक चीज़ है, क्या? गुरु शरणागति। शुक्राचार्य पर बड़ा उसको विश्वास है। और इंद्र के पास एक चीज़ की कमी है, वो क्या? गुरु शरणागति। उसने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है, इस कारण से उसके साथ ऐसा हुआ है। इंद्रदेव बैठे थे अपनी सभा में, नृत्य चल रहा था, गुरुदेव यहाँ से आ गए। तो गुरुदेव आए तो उनको उठ करके सम्मान करना चाहिए था। अगर उठ भी नहीं रहे तो कम से कम बोलना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी आइए, हम गुरु जी का स्वागत करते। उठे ना, अगर व्यास गद्दी का सम्मान कर रहे हो तो गुरु का भी तो करना चाहिए। इंद्र को अहंकार था, मैं राजा हूँ स्वर्ग का, अमरावती का। वो बैठा रहा, बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, वो यू टर्न लेकर चले गए। उनके यू टर्न लेने मात्र से इंद्र की सारी शक्ति छीन हो गई। उसी दिन बलि ने
उसके स्वर्ग साम्राज्य पर चढ़ाई करती। आप देखिए, माया चढ़ाई तभी करेगी जिस दिन आप अपने गुरु से विमुख हो गए। गुरु विमुख होने का जरूरत नहीं है कि गुरु का अपमान तो नहीं किया कभी हमने गुरु को बुरा तो नहीं बोला कभी। आप गुरु विमुख हो गए ना, गुरु की क्लास नहीं सुनते, गुरु को प्रणाम नहीं करते, गुरु को सोचते हैं गुरु तो ठीक है, गुरु है, जितना उनको आता उतना तो मुझे भी आता है। 10 किताबें लिखी, मैंने 10 पढ़ ली, अब मैं अपनी किताब लिखने लायक हो गया हूँ। कोई भी ऐसी स्थिति मन में उत्पन्न हो गई ना, गुरु विमुख होते ही सारा शक्ति क्षीण, जो प्रचार कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, वो सब खत्म हो जाता है। जितना भी एक भक्त का प्रताप दिखता है वो सब उसके गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है। कृष्ण बलराम की जय, गौरंगा नित्यानंद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की। इसलिए व्यक्ति को मालूम होना चाहिए गुरुदेव की वैल्यू क्या है। शास्त्रों के गूढ़ सिद्धांतों को जो प्रस्तुत करते हैं, अब गुरु कई सारे होते, लोग बोलते हैं हमारे भी गुरु हैं, उड़ीसा में तो वैसे बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन कितने वैष्णव गुरु हैं, कितने गुरु हैं जो गुरु की श्रेणी में आते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो वायु पुराण के अंदर एक श्लोक है, आचिनोति यम शास्त्रम आचरे स्थापयति सस्वेम आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिते। किसको आचार्य की श्रेणी में रखा जाता है? आचिनेति यह शास्त्र अर्थम, जिसने शास्त्रों के अर्थ को समझ लिया हो। आचरेति यह शास्त्र अर्थम आचरे स्थापिति यति ही, और उस शास्त्र के जीवन को अपने जीवन में अपनाकर स्थापना भी करी हो। स स्वयं आचरते यस्मात्, और स्वयं उसका आचरण करके शिक्षा दी हो। आचार्यस्तेन कीर्तितः, उसको आचार्य कहते हैं। 3 लक्षण गुरु के। पहला, शास्त्रों के गूढ़ सिद्धांतों को उसने संग्रह कर जान लिया हो। शास्त्रों के गूढ़ सिद्धांतों को संग्रह कर जान लिया हो। दूसरा, उसने दूसरों में भी इस ज्ञान की स्थापना करी हो। दूसरों में प्रभुपाद जी ने शास्त्र को जाना अपने गुरुदेव से और फिर उसकी स्थापना पूरे विश्व में करी। 2 लक्षण। और तीसरा, स्वयं उसका आचरण करके दिखाया हो। स्वयं उसका आचरण करके, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु जी क्रोध कर रहे, तो गुरु जी कैसे हुए? तो हमारे भारतीय सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोगों ने लोगों को छला है। उनके अंदर सभी प्रकार की काम इच्छाएं, क्रोध होता है, लेकिन वो कहते हैं, लेक्चर प्रवचन देते हैं, अच्छा भाषण, लोग उनकी उस माधुरी वाणी में अटक जाते हैं और कहते हैं यही गुरु जी। लेकिन गुरु जी के 3 सिद्धांत, क्या? शास्त्रों का गूढ़ सिद्धांत सार मालूम हो, दूसरों के हृदय में वह सार स्थापित करने की शक्ति हो, और तीसरा, स्वयं अपने जीवन में उसका आचरण। प्रभुपाद जी प्रचार करने अमेरिका गए। प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे कि प्रथम श्रेणी में ब्राह्मण होता है, द्वितीय श्रेणी में क्षत्रिय होता है, तृतीय श्रेणी में वैश्य होता है, चतुर्थ श्रेणी में शूद्र होता है। ये जो वर्ण हैं, इनकी स्थापना चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर इनका विभाजन हुआ है, जाति से नहीं, गुण और कर्मों के आधार पर। जब उन्होंने ऐसा बोला, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया जो भारतीय था, अमेरिका में था, खड़ा होकर कहता है, स्वामी जी आप ऊंची गद्दी पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, और हम लोग नीचे बैठकर सुन रहे हैं इसलिए हम शूद्र हैं, यही सिखाने आए हैं आप? कितना क्रोध। अब ऐसे में अगर कोई गुरुजी आचार्य ना हो, उल्टा बोलेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला? स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र 1 2 3 4। बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं पंचम श्रेणी का हूं, इन चारों वर्णों का सेवक हूं, आपका भी सेवक हूं, बैठ जाइए। उसे बड़ी संतुष्टि हुई, अपने आप को दास मानता है। दासो अहम,
ये मान लेना कि मैं दास हूँ, प्रभुपाद जी बिठा दी। प्रभुपाद जी का प्रचार इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि उनके हृदय में सबके प्रति प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन में उस आचार्य वाणी को, सिद्धांतों को अपने गुरुदेव से सीखा और दुनिया में प्रेम को अपने पिताजी से सीखा। प्रभुपाद जी एक रात्रि भूख लगने पर जोर जोर से चिल्लाए, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो उनकी माता रजनी बोली, रात को 10 बजे किसी बच्चे को भूख लगती है? अब है, तुम्हारा ये नाटक बहुत हो गया, सो जाओ वरना दंड दूंगी। माँ कमरा बंद करके सो गई। 12 बजे अभय को भूख लग रही थी। बचपन से आप जानते कचौड़ी के शौकीन थे। उनके नाना ने नाम रखा था कचौड़ी मुखी। कचौड़ी मुखी उठे, पिताजी के कमरे में गए 12 बजे और कहते, पिताजी पिताजी भूख लगी है, मुझे कचौड़ी खानी। पिताजी बोले, अभय माँ कहाँ है? बोले सो रही है। प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहंडे ने कचौड़ी बनाई, तली, भोग लगाई रात्रि में और गौर मोहंडे ने अपने पुत्र अभय चरण को खिलाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं उस कचौड़ी के अंदर आटा, मसाले, वह सब तो था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कचौड़ी भरी थी प्रेम से। मेरे पिता का जो प्रेम रात को 12 बजे मुझे मिला ना, मैं बहुत छोटा था, लेकिन शिष्यों को बताते हैं मुझे आज भी वह प्रेम स्मरण आता है। और वो प्रेम जो मैं तुमको दे रहा हूँ ना, वह प्रेम केवल मेरे पिता का दिया हुआ प्रेम। सिद्धांत तो गुरु से सीखा, लेकिन प्रेम पिता से सीखा। तो अपने जीवन में वो आचार वही है जो उसको अपनाए और लोगों को स्थापना करे। प्रभुपाद जी ने वही प्रेम अपने शिष्यों को सिखाया। एक बार प्रभुपाद जब नया नया सन्यास लिए, 1954 के करीब, 1950 में, हाँ 54 में, 1950, हाँ 59 में सन्यास लिए, 50 में घर का त्याग किए। तब प्रभुपाद जी की उम्र 54 वर्ष थी, 1950। तो प्रभुपाद जी अनेक मठों में गए कि मुझे दीक्षा दे दीजिए। मायापुर भी गए। भक्ति सिद्धांत महाराज के परम शिष्यों में से एक थे जो उनके लिए हारमोनियस पुस्तक लिखते थे, वहाँ भी गए। उस भक्ति सिद्धांत महाराज के मठ में जो आज हम लोग जाते हैं नवद्वीप पे दर्शन करने, वहाँ भी जाकर के कहा। तो वहाँ के जो सन्यासी थे उन्होंने कहा, देखो अब हम तुमको सन्यास दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुस्तक लिखने के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमें माधुर्य कादम्बनी, हमें षट संदर्भ, इनको छापने के लिए पैसा चाहिए। तो जो डोनेशन आता है उसमें पहले ये गुह्यतम ग्रंथ छपेंगे या गीता जो कई बार छप चुकी है वही छापेंगे। मना कर दिया। अब अगर आपको मना कर दिया जाए तो आप संप्रदाय छोड़ देंगे, आप मंदिर छोड़ देंगे, गुरु छोड़ देंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने किसी को नहीं छोड़ा। उस स्थान को छोड़ा और वहाँ से वह केशव गौड़िया मठ मथुरा है। मथुरा में उन्होंने कहा हम तुमको सन्यास भी देंगे और सब कुछ देंगे। तो भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी महाराज अभय चरण को सन्यास देने की वादा कर दिए। बोले उसके बाद मैं जाऊंगा विदेश। बोले आप देखेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, तुम्हें कुछ डोनेशन देंगे अगर तुम्हें विदेश प्रचार करना। प्रभुपाद जी सन्यास ले रहे हैं और उनके साथ 2 उनके गुरु भाई भी हैं जो सन्यास ले रहे हैं। सन्यास के दिन केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज दंड दिए, आज से आपका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। दे दिया उनको नाम। प्रभुपाद जी केशव गौड़िया मठ 1959 सन्यास ग्रहण किए। अब जब सन्यास होता है तो उसके बाद प्रवचन देने की आग्रह किया जाता है कि आप प्रवचन दीजिए, और यज्ञ होता है। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा, बड़ी जोर जोर से। पीछे बैठकर एक ब्रह्मचारी मृदंग बजा रहे थे, हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी उनको जोर से कहते हैं, जोर से बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन जो पुजारी थे वो कहते धीमा, ओम स्वाहा ओम स्वस्ति नः भवन्तः ओम शांति है। वो अपना धीरे धीरे वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते तेज करो, हरे कृष्ण कृष्ण। लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप ये हरि नाम को बार बार क्यों तेज करवा रहे थे, डिस्टर्बेंस होता है।
प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु क्यों आए कलयुग में? केवल हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए, ना कि मंत्रों की स्थापना। मंत्र तो सतयुग त्रेतायुग से चले आ रहे थे। केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए आए हैं, और वही कार्य मुझे करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी के केवल नगर में नहीं, ग्राम में भी प्रचार, गांव में भी प्रचार हो, नगरों के साथ साथ। अंग्रेजी प्रवचन देने का मौका आया, अंग्रेजी में प्रवचन। नीचे बैठे बंगाली भक्त, उड़िया भक्त, वृंदावन के व्रजवासी भक्त, और प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लेक्चर दे रहे, किसी की समझ नहीं आ रहा। तो लोगों ने पूछा स्वामी जी, when you know that we don't know anything, स्वामी जी जब आपको मालूम है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो आपको हिंदी में या बंगला में चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन देना चाहिए, आप अंग्रेजी में क्यों दे रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा मेरे गुरु महाराज की वाणी थी, जब भी तुम्हारे पास धन हो तुम्हें पुस्तक छापनी है और उसका प्रचार विदेशों में करना है, तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, न जाने कब वो मौका आ जाए। प्रिपरेशन गुरु के लिए ये आचार है। इतने बड़े आचार प्रिपरेशन की सब कुछ हुए। अगले दिन गुरुजी बोले जाओ दीक्षा दे दो, जाओ दीक्षा दो, प्रचार करो। पहला प्रचार करने कहाँ गए? दीक्षा लेने के बाद मथुरा से। झांसी तो पहले हो गया, दीक्षा संन्यास के बाद नहीं। झांसी से तो आ गया था, यू टर्न लेकर आए। झांसी तो लीग ऑफ डिवोटीज बंद हो गया। आगरा में पहली बार प्रचार करने गए। मथुरा के पास था, केशव गौड़िया मठ से निकलकर आगरा गए। बोले यहाँ कोई प्रचार नहीं करता है, और आगरा 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर आता है। हम लोग भी वृंदावन के रहने वाले। 84 कोस वृंदावन के अंदर आता है, उसे आग्रवन कहते हैं। और परशुराम की माँ रेणुका गांव भी है, उसको रेणुका गांव कहते हैं। और आगे जाएं तो वसुदेव जी महाराज जिनकी चर्चा हो रही है, वसुदेव जी का गांव है बटेश्वर। बटेश्वर से लेकर हरियाणा के सोहना तक और अलीगढ़ से लेकर के डीग राजस्थान तक, ये सब 84 कोस 252 किलोमीटर की परिधि को 84 कोस ब्रजमंडल कहते। एक कोस में 3 किलोमीटर, 84 कोस 252 किलोमीटर। प्रभुपाद जी 84 कोस में ही प्रचार करने गए, ब्रज में ही, आग्रवन, उसे आग्रवन कहते थे, आगराबाद में हुआ। प्रचार किए तो सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। 2-3 दिन के प्रवचन में सब बोले आपको से गुरु बनाना चाहते हैं, आपसे दीक्षा चाहिए। अब सन्यास तो है, दीक्षा दे सकते हैं। तो एक शिष्य आया, बोला, ब्रह्मचारी था, जो केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज का शिष्य था। वो आकर बोला स्वामी जी आपको किसने परमिशन दिया दीक्षा देने का? जब तक आपके गुरुदेव यानी केशव प्रज्ञान गोस्वामी इस धराधाम पर लीला कर रहे हैं, आप दीक्षा नहीं प्रदान कर सकते। अभी जो उनके गुरुदेव का आदेश था वो उसी को कर रहे थे। अभी क्या बोलते, अगर हम होते उस जगह क्या बोलते? ए ब्रह्मचारी भाई, मैं सन्यासी हूँ, कंट्रोल योरसेल्फ, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, लेटर लिखूंगा, कुछ भी कह सकते हैं, उसको चुपचाप करा देंगे। लेकिन प्रभुपाद सन्यासी होकर दंड लेकर, कोई सम्मान नहीं मिला। रात को सारा सामान पैक करके आगरा से वापस मथुरा। सोचिए, जिसमें सहने की शक्ति है ना, गुरुजनों की वाणी को अपने हृदय में रखते हैं ना, वो आचार्य प्रभुपाद जी आ गए और आकर के किसी को कुछ नहीं बोले कि पता है मेरे साथ क्या हुआ, ये गौड़िया मठ में ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो गया। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले किसी से भी। वह शिष्य अपने गुरुदेव के पास गए, बोले महाराज जी हमने आपका नाम रोशन कर दिया। एक आपका सन्यासी शिष्य अभी नया नया सन्यास लिया, कम से कम 1 वर्ष 2 वर्ष रुकना चाहिए, तुरंत दीक्षा देने लग गए आगरा जाते हैं। हमने उनको बोला अभी आपके गुरुदेव धराधाम पे हैं, आप ये नहीं कर सकते, इसलिए आप अभी रुक जाइए, दीक्षा मत दीजिए। हमने सही कहा ना गुरुदेव? गुरुदेव बड़े क्रोधित हुए, तुमने ये क्या कर दिया, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? एक शुद्ध भक्त है इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जिसका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, तुमने स्वामी जी के चरणों में अपराध किया है।
और ये इतना भयंकर अपराध है, हाथी मत्त अपराध वैष्णव अपराध, तुमने वैष्णव अपराध किया है। हंति निंदन्ति न रोषयन्ति न हर्षयन्ति। हंति किसी को मारना, निंदन्ति उसकी निंदा करना, रोषयन्ति क्रोध करना, न हर्षयन्ति उसको देखकर प्रसन्न न होना, ये सभी वैष्णव अपराध है। और केवल वैष्णव अपराध ही नहीं है, पातकी, हमारे पितृ जो अन्य लोकों में बैठे होंगे ना, एक वैष्णव अपराध होते ही पातकी पितरों को भी नीचे खींच डालता है। इतना भयानक है ये वैष्णव अपराध। और हमें तो इसको अब प्राय आदत हो गई है, इस कौन में रहते रहते, वो प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं, वो महाराज जी ऐसा कर रहे हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बोल हमारी चर्चा है। निंदन्ति रोषयन्ति हंति न हर्षयन्ति, पातकी पितरों को गिरा देगा नीचे। तो भक्ति जितनी फास्ट है ना, एक्सप्रेस ट्रेन है भक्ति। भाई दुनिया देवी देवताओं की पूजा करती है, वो लोकल ट्रेन से भगवत धाम जाना है, घचर टचर घचर टचर घटर टच, गिर भी गए फिर चढ़ जाओ लोकल ट्रेन। दूसरे स्टेशन पर ऑटो तेज चलता है, ट्रेन धीरे चलती, खड़ी हो जाएगी तो घंटों घंटों स्टेशन पर खड़ी रहेगी लोकल। लेकिन कृष्ण भक्ति हरि नाम एक्सप्रेस ट्रेन है, छक 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 छक, उससे गिर गए एक बार खत्म। इसलिए ये बहुत तेज प्रोसेस है हरि नाम, लेकिन इसमें ध्यान देना है, वैष्णव अपराध नहीं करना, नाम अपराध नहीं करना, धाम अपराध नहीं करना, जीव अपराध नहीं करना। अपराध, अप यानी दूर और राध यानी राधा रानी, राधा रानी के चरणों से जो दूर करे उसे कहते हैं अपराध। उप और अप ये दो अक्षर होता शब्द हैं। उप यानी नजदीक और अप यानी दूर। उपवास यानी भगवान के उपवास, भगवान के पास वास करना, उसे कहते हैं उपवास। आज हमारा व्रत है उपवास, भगवान के नज़दीक बैठेंगे। एकादशी है, जन्माष्टमी है, भगवान के नाम के नज़दीक उपवास। और अपराध भगवान से दूर हो जाना, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, उन भक्त ने जो अपराध किया, अब अपराध की क्षमा क्या है? जिसके प्रति अपराध किया उसी के पास जाकर क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कई बार लोग बोलते प्रभु जी हमने उनके प्रति अपराध कर दिया है, आपको क्षमा मांग कर चलेगा? मैंने कहा नहीं 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 चलेगा। जिसके प्रति किया उसी के पास, बोले उससे तो फिर अजीब हो जाएगा ना, मतलब हमेशा के लिए एक बैर भाव आ जाएगा। अच्छा मेरे बारे में बुरा बुरा बोलता है, वैर भाव आ जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। प्रभु जी प्लीज़ कोई और तरीका बताइए। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। उसी वैष्णव के पास जाना, करे वो दूर है। कई लोग मुझे लिखते हैं, एक बार हमने आपका YouTube में प्रवचन सुना था, हमें लगा क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो हमने सुना नहीं। फिर बाद में जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला ये तो लिखा सही है। फिर हमने आपके प्रति अपराध कर दिया, कोई क्षमा याचना है? मैं कहा नहीं, कोई अपराध नहीं किया। अपराध तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति उस अपराध को ग्रहण कर ले कि हाँ तुमने मेरे प्रति अपराध किया। अगर कोई क्षमाशील हो, क्या ठीक है कोई बात नहीं, किया तो किया, छोड़ दिया, तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता। फिर भी अगर वो क्षमा कर दे तब भी उसके लिए सेवा करनी चाहिए, कुछ प्रसाद बनाना चाहिए, उसकी कुछ वपु सेवा करनी चाहिए, उसकी कुछ वाणी सेवा। जब तक वैष्णव सेवा ना हो तो भक्त बोलते हैं हम क्या करें आपकी, हम तो बहुत दूर रहते हैं, ऑनलाइन ही आपके प्रति अपराध किया और ऑनलाइन ही क्षमा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ऑनलाइन ही सेवा करो, आगे कथा सुनते रहो वाणी सेवा करो तो अपराध खत्म हो जाएगा। मैं तो लेकिन अपराध मान नहीं रहा हूँ आपके प्रति, आपको लगता है तो आप वाणी सेवा करो। तो इस प्रकार से तो गए प्रभुपाद जी के पास, बोले कि स्वामी जी हमसे गलती हो गई। उस समय स्वामी जी इधर नहीं रहते थे, दामोदर मंदिर में, दामोदर राधा रमण मंदिर की गली, उसका नाम है वंशी गोपाल आश्रम, वहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। वंशी गोपाल मंदिर के ऊपर तित्त फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर स्वामी जी का कमरा था, छोटा, आज भी है वो कक्ष है प्रभुपाद जी का। और नीचे वंशी गोपाल मंदिर है जहाँ पर गोपाल वंशी लेकर खड़े। उस आश्रम में प्रभुपाद जी ऊपर रहते थे और नीचे दर्शन करते थे। खिड़की खोलो तो सामने जमुना जी दिखती थी। प्रभुपाद को ग्रंथ लिखने में बड़ा आनंद आता था, सामने जमुना जी के दर्शन करते। आज भी खोलेंगे ना, सुंदर हवा आती, सुंदर जमुना जी का दर्शन। ऊपर कक्ष है, तीसरे ऊपर। कहाँ पर है? राधा रमण की गली में जाएं, किसी से भी पूछे वंशी गोपाल आश्रम मंदिर। सारे भक्त वहाँ गए, चढ़कर तीसरा फ्लोर। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी हमने आपके प्रति अपराध किया। कर कौन सा अपराध? कर आपको दीक्षा देने से रोक दिया। लेने से नहीं रोका, देने से रोक दिया, सन्यासी के प्रति अपराध। स्वामी जी बोले कोई बात नहीं,
आप लोग योग्य भक्त हैं, आपने मुझे सही शिक्षा दी, जब तक मेरे गुरुदेव न कहे मुझे नहीं करना चाहिए। बोले आपके गुरुदेव ने तो आपको कहा था। करे एक भक्त की वाणी भी गुरुवाणी ही है। मैं जब कोई भक्त मुझे करेक्ट करता है, सही करता है, तो मैं सोचता हूँ उसके मुख से मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं, ऐसा मेरा भाव है। इसलिए शायद भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं चाहते, वो चाहते मैं विदेशों में दीक्षा दूँ, भारत में दूँ ही ना, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर रुकवाए। अब आप लोग रुकिए, मैं आपके लिए कुछ प्रसाद बनाता हूँ। अंदर गए, वहीं साइड में कमरा है, उसमें किचन था, उसमें उनके लिए सबके लिए हलवा बना है, और हलवा बनाकर उन सब अपराधियों के लिए जिन्होंने दीक्षा देने से रोक दिया, निंदा करी, उनको प्रसाद खिलाया। वो सबकी आंखों में आंसू थे। बोले स्वामी जी आप क्या व्यक्ति हैं? बोले कुछ नहीं हूँ, मैं आप लोगों का दास हूँ, आपको अच्छा लगा, आनंद आया, बोले कभी फिर मन करे तो आइए प्रसाद की। फुल एंड फाइनल, डिस्कशन भी नहीं कि भाई तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था ना, अब अपराध मांगने, अब तुम क्षमा मांगने, देखो तुम गलती तो तुम्हारी थी कि ना, चलो मैंने ऐसा बोला, डिस्कशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी को उद्विग्न करते हैं, कोई चर्चा करके कि तुमने मेरे प्रति ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, तो हम उसके अंदर एक परेशानी, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अनुद्विग्यम करम वाक्यम, ऐसा कोई वाक्य मत बोलो जो किसी को उद्विग्नता प्रदान करे, परेशान कर दे, है ना। तो ये आचार्य होते हैं। तो ये बताया गया कि प्रभुपाद भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के पुत्रों को लेके आए, और आज उनकी माता देवकी कहती हैं क्या तुम मेरे पुत्र को ला सकते हो? वो 6 बोले हाँ माँ आपकी इच्छा है तो मैं जाऊँगा। इति उक्तवम तान समादे इंद्रासेनेन पूजित हो। ऊपर गए संयमणि लोग, 6 पुत्र नहीं मिले, फिर से गए वहाँ पे यमराज भगवान बोले यमराज हर बार मना कर दे तो किसी को रखते हो भी हो कि नहीं? कह रहे यहाँ पर केवल दंडी आते हैं, जो आपकी लीलाओं में है ना वो दंडित नहीं है, वो कहीं ना कहीं और अन्य स्थानों पर रहते हैं प्रभु। चलिए ठीक है, कहाँ मिलेंगे? कर आप ही देखिए। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देवकी के जो 6 पुत्र थे वो कहाँ थे? सुतल लोक में थे। भूमि के ऊपर 6 लोक हैं और भूमि के नीचे 7। ऊपर है भू भुव स्व तप जन महा ब्रह्म, ब्रह्मलोक। नीचे तल वितल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो सूतल लोक तीसरा लोक है जो बलि महाराज को दिया भगवान वामन देव ने। सिर के ऊपर पांव रख करके उनको कहाँ भेज दिया था? सूतल लोक। तो जब भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि वो तो सूतल लोक में बलि महाराज के, इसलिए लिखा है इंद्रिया सेनेन पूजित हो। इंद्रिया सेनेन यानी बलि महाराज, इंद्र के दुश्मन बन करके जो बलि था, इंद्र आर्य था, वो बलि स्वर्ग चाहता था। और भगवान वामन देव की जो माँ है अदिति, उन्होंने 55 व्रत किया कि कश्यप मुनि आप मुझे एक पुत्र प्रदान करिए जो मेरे पुत्र इंद्र का स्वर्ग वापस दिलवाए। भगवान वामन आए, बोले मैं अभी जाता हूँ बलि की यज्ञ सभा में, उससे सारा स्वर्ग छीन लेता हूँ। भगवान छलने गए थे किसको? बलि को। छलियसि विक्रमते यदि वामन, वह छल से विक्रम वामन, त्रिविक्रम भगवान, 3 पग में सारी धरा को नापने वाले, छलने गए बलि को। छल लिया किसको? इंद्र को। छला किसको? इंद्र को क्या दिया? इंद्र को एक स्वर्ग दे दिया, जिस स्वर्ग में जाकर के कोई अमर नहीं हुआ। क्षणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, शाश्वती सामा स्वर्ग लोकम विशालम। कई वर्षों तक उस स्वर्ग लोक पे वास करने के बाद क्षणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वापिस आना पड़ता है। तो इंद्र को क्या मिला? स्वर्ग का झुंझुना। और बलि को क्या मिला? भगवान ने आत्मनिवेदन का आचार्य बनाया। बलि को एक नाम दिया बलिराज, बलिदान। आज भी कोई अपना जीवन देश के लिए देता करे, वो हमारे पुत्र ने ना देश के लिए अपना जीवन क्या कर दिया? बलिदान। बलि ने जो दान किया, कौन सा दान था? सर्वस्व समर्पित किया। सर्वस्व शब्द का अर्थ क्या है? सर्व में तो जो कुछ था, ऊपर के लोग नीचे के लोग, एक पग में नीचे के एक पग में ऊपर के, सर्व दे दिया। भगवान बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि बोला मैंने सर्वस्व समर्पित किया है। सर्व तो आपने ले लिया, लेकिन अभी स्वयं मैं बाकी हूं। सर्वस्व, सर्व में सब कुछ और स्व में मैं खुद भी। तो भगवान बोले हाँ बुद्धिमान है। भगवान ने उसके सिर पे बलि के
पैर रखा। बोले दान करता जो होता है वो दान से बड़ा होता है। मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये बड़े या दान देने वाला बड़ा है? देने वाला। आज आपको 1000 दिए, कल 2000 देगा, कल को 10 लाख दे सकता है। तो भगवान को बोले भगवान आपने मेरा केवल दान ही तो समाप्त किया है, अभी दान देने वाला तो बाकी है, मेरे सिर पर पाँव रखिए। भगवान ने रखा, आत्मनिवेदन के आचार बन गए। जैसे ही पाँव आया नीचे आ गए सुतल लोक से निकल करके। कौन? प्रहलाद महाराज। अरे प्रहलाद सुतल में थे? हाँ, सुतल लोक में बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि स्थान बना रहे हैं, हमारे प्रपौत्र बलि महाराज यहाँ आएंगे और भक्ति का प्रचार असुरों को करेंगे। और यहाँ पर भगवान आने वाले हैं। भगवान के भक्त भगवान के आने से पहले पहुँच जाते हैं। भगवान वामन यहाँ आने वाले। बलि महाराज उनके पुत्र के पुत्र थे, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। तो प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने कहा था त्रिसप्तभी पिता पूता, तेरी 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। ऐसा भक्त हो गया है। अब 21 में तो ये तो तीसरी पीढ़ी है ना। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, तुमको तरना है, पर ये तो असुर हो गए, ये तो इंद्र से दुश्मनी कर लिए। तो भगवान वामन आए और इंद्र को झुंझुना दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके हाथ में 500 रुपये का नोट हो तो माँ बाप कहते हैं अरे बेटा नहीं 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 इससे नहीं खेलना, मैं फाड़ दूँ, इसको फाड़ दूँ। तो माँ बाप कहते नहीं 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 फाड़ना नहीं नहीं। अच्छा ये लेगा मेरा बेटा, ये लेगा। झुंझुना दे के 500 रुपया ले लेते। बच्चा खुश हो जाता 10 रुपये का झुंझुना लेकर। इंद्र को वही किया भगवान ने। 500 रुपये रूपी भक्ति जो थी उसको तो दिया बलि को, और झुंझुना पकड़ा दिया स्वर्ग लोक का। इंद्र बड़े खुश हो गए, मेरा स्वर्ग लोक मिल गया, वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह। बलि को भगवान ने बोला बोलो बलि तुमको क्या चाहिए? प्रहलाद ने माला पहनाई, तुमने हमारे वंश परंपरा का नाम रोशन कर दिया, बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे ये चाहिए प्रभु, जिस द्वार से निकलूं आपका दर्शन हो। जिस द्वार से? बोले 7 द्वार है सुतल लोक में। बोले 7 द्वारों पर रहूंगा। दे दिया। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। बलि ने अपने समर्पण से, अपनी शरणागति से आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए। ऐसी शिक्षा दी कि सब कुछ भगवान की शरण में डाल देना चाहिए, स्वयं को भी और स्वयं से अर्जित जो कुछ भी है सब, तब माना जाता है ये बलिदान हुआ। ये नहीं कि 500 रुपये दे करके चले, इसे सब कुछ देना है ठाकुर जी को। जो तेरा है वो सब कुछ। एक बार एक व्यक्ति था, वो बोला जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो तेरा है वो भी मेरा है। ये लालची है। एक व्यक्ति है, कहता है जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। ये दयावान व्यक्ति है, दानवान, दान करता है, अच्छा व्यक्ति, पुण्यात्मा है। तो दोनों व्यक्ति बैठे थे, एक साधु आया, बोले बताइए कौन सही है? सब कुछ ये जो दुनिया का है तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। एक बोला मेरा मेरा है और तेरा भी मेरा है। तीसरा बोला नहीं नहीं, तेरा तेरा है और मेरा भी तेरा है। तो साधु से पूछे बताइए इसमें से कौन सही है? साधु बोला तीनों गलत, ना तेरा तेरा है, ना मेरा मेरा है, ना मेरा तेरा है, ना तेरा मेरा है। बोले फिर कौन सही है? बोले ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण को अर्पित है। तुम ना कुछ तुम्हारा है ना कुछ तुम्हारा, दोनों गलत हो। हम हमारा हमारा बोलते हैं ना, मैं मेरा 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 और तेरा तेरा तेरा। ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। यहाँ पर कुछ है खामा खा के लिए प्रॉपर्टी पे ताला डालते हैं हम लोग, ये मेरी है नहीं। अकबर ने जब लाल किला बनाया था आगरा में, आज वहाँ अकबर का कोई वंशज नहीं रहता है, टूरिस्ट रहते हैं और हम लोग घूमने जाते फोटो खींचते। क्या सोचकर बनाया था कि ये मेरा है? सोचकर बनाया था मेरी वंश रहेंगे, तोपे रहेंगी, सलामी होगी, हमारी पूरी साम्राज्य रहेगा। कुछ नहीं है, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। हम लोगों को अपने धोती कुर्ते से आसक्ति हो जाती है, अपने पास जो भी कुछ होता है उससे आसक्ति हो जाती है। बड़े वैरागी बनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो अपने को ये देखना पड़ेगा। बलि महाराज पहुँचे सुतल लोक में, जिस द्वार से निकलते हैं भगवान की ऐसी सेवा है, बलि सो जाते हैं, भगवान सोते नहीं। न जाने कब बलि उठ करके किस द्वार से निकल जाए, तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वादा किया है जिस द्वार से निकलेंगे वहाँ दर्शन। भगवान ऐसे 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 भागते रहते हैं हर द्वार पे। अरे निकल रहा छठे द्वार से, भगवान भागेंगे।
मेरा वचन कट जाएगा। फिर वहाँ बलि कहेंगे जय हो। अब बलि तो असुर है, किसी भी जगह से निकल सकता है। इधर बोले आपके असुर देव बुला रहे हैं, 5वें नंबर गेट से निकले, भगवान को भागना पड़ेगा। अरे 5वां नंबर गेट पे पहुंचना है, क्या हुआ? बलि निकलने वाला है 5वें गेट से। ये ऐसे भगवान को अपने प्रेम की रस्सी में बांध लेते हैं भक्त, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए धरा पर होता मेरा अवतार है। क्योंकि बांधते हैं प्रेम में। यशोदा ने बांधा, बलि ने बांधा। अब बलि महाराज के उस लोक में ये 6 पुत्र क्या कर रहे हैं? ये 6 पुत्र मारीच के पुत्र हैं, वसु, 6 मारीच के पुत्र। और ब्रह्मा जी जब अपनी कन्या सरस्वती को बनाकर उसके प्रति आसक्त हुए तो ये देखकर के मारीच पुत्र बड़े हंसे पिताजी पुत्री के ऊपर ओए बड़ा ब्रह्मा जी को ऐसा क्रोध आया। उन्होंने कहा असुरों जैसा भाव रखते हो, जाओ असुर कुल में जन्म लो। तो वो 6 पुत्र क्या बने? 6 के 6 पुत्र हिरण्याकश्यप के दरबार में एक राक्षस था, उसका नाम था कालनेमी। और कालनेमी के 6 पुत्र बनकर पैदा हुए। कालनेमी के जब 6 पुत्र बने, वो 6 पुत्रों को कालनेमी सिखाता है मेरा भजन करो। हिरण्याकश्यप कहता है मेरा भजन करो। अब इसी कन्फ्यूजन में कौन किसका भजन करे, जब पता चला कि कालनेमी के पुत्र हिरण्याकश्यप का भजन नहीं कर रहे हैं और अपने पिता का भजन कर रहे हैं, हिरण्याकश्यप ने उनको दंड दिया, तुम मेरा भजन न करके अपने पिता का भजन करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म होगा, तुम्हारा पिता ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वो 6 कालनेमी के पुत्र ही देवकी के 6 पुत्र बनकर जन्म लिए और वो कालनेमी ही कंस बनकर के जन्म लिए। अब वो 6 पुत्र जब मारे गए, अब कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है जैसा भाव होगा वैसा प्राप्त। अब ये तो कालनेमी के पुत्र बनकर आए हैं, तो मारीच के पुत्र ब्रह्मलोक से आए लेकिन नीचे गिर गए। तो क्या ऐसे मारते ही ब्रह्मलोक चले जाते थे? कई बार कथावाचक ऐसा बोल देते हैं कि एक एक को कंस मारता था और एक एक अपने अपने लोक को वापस जाता था। कहाँ जाते थे? बलि महाराज असुर परिवार में, हिरण्याकश्यप के परिवार में प्रहलाद, मतलब हिरण्याकश्यप भी तो उसी परिवार का हुआ, हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, यानी अपने परिवार में पुनः वापसी हुई बलि के पास। और बलि महाराज के साम्राज्य में ये 6 पुत्र रह रहे थे। जब भगवान पहुंचे, इति उक्त्वा तान समादय इंद्रासेनेन पूजितो, बलि महाराज ने जब देखा कृष्ण बलराम आ गए तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है। बलि से पूछा, बलि एक बात बताइए, क्या मेरी माँ देवकी के पुत्र आपके पास? बोले प्रभु पुत्र बाद में, पहले आप बैठो। बैठा दिए और पूजित हो, पूजन करना प्रारंभ हो। बोले इससे अच्छा सौभाग्य कब होगा जब स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जो गोलोक बिहारी हैं वो सूतल बिहारी बन गए। सूतल में बिहार कर रहे, सूतल बिहारी बन गए ना, सूतल लोक में गए, बिठा दिए और पूजन किए। पूजितो, भगवान का बड़ा पूजन किए। पुनः द्वारवतीम एत्या मातो पुत्रान यच्छताम, और इस प्रकार पूजित होकर कृष्ण बलराम ने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने वामन रूप देखा, विष्णु रूप देखा, लेकिन देखिए कृष्ण कितने दयालु हैं कि मुझे दर्शन देने मेरे लोक में आए। कोई सोच सकता है सूतल में कृष्ण आएंगे? तो इसीलिए वो 6 पुत्रों को बलि बंधी बना के रखा है कि बोले इसके पुत्र मुक्त तभी करूंगा जब कृष्ण बलराम आए। कृष्ण बलराम का दर्शन कैसे होगा? यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी ब्राह्मणों के 8 पुत्रों को लेकर बंदी बना लिए थे अपने वैकुंठ लोक में। बोले इसी बहाने कृष्ण का दर्शन होगा, क्योंकि विष्णु को भी कृष्ण का दर्शन नहीं होता। भागवतम 10वें स्कंद में आएगा आगे। तो देखिए भगवान कृष्ण को पाना कितना मुश्किल है, लेकिन भक्त लोग कितनी सरलता से पाले, बहुत सरलता से। तो बलि महाराज जो थे उन्होंने 6 पुत्र प्रदान किए और लेकर के कृष्ण बलराम देवकी माता के पास आए। उनके प्रति इतना स्नेह उमड़ा, बच्चे तो कितने साल पहले निकले, अब कृष्ण बलराम बड़े हो चुके, द्वारका के द्वारकाधीश हैं। ये राजा छोटे छोटे बच्चे लेकर आया, बच्चे भी नहीं बड़े हो गए, नन्हे मुन्ने ही थे, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए। देवकी ने जब देखा ये मेरे 6 पुत्र हैं, ऐसा वात्सल्य उमड़ा। क्या देवकी भगवान की लीला का हिस्सा नहीं है?
देवकी माता में कैसे संशय उत्पन्न हो गया कि ये मेरे पुत्र है? अभी तो प्रभु जी आपने बताया ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा, तो देवकी क्या माया में थी? तो अगले श्लोक में बोला उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान कराया और उनके स्पर्श से उनके स्तन दूध से भींग गए। खूब दूध निकल रहा है। तो दूध वात्सल्यता का अनुभव कराता है। वात्सल्य यानी जैसे गाय अपने बछड़े को जीभ से चाटती है, तो गाय को गौ माता और बछड़े को वत्स कहते हैं, और वत्स से ही वात्सल्य प्रेम। कृष्ण अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। नरसिंह जब आए, प्रहलाद को गोदी में बिठाकर अपनी जीभ से चाटा, वात्सल्य प्रेम के कारण। जब भी कृष्ण प्रेम करेंगे वात्सल्यता आएगी, खूब चाटेंगे, खूब प्रेम, खूब लाड़ लड़ाएंगे। खूब लाड़ लड़ाया, वात्सल्यता आ गई, दूध निकलने का, स्तन से दूध निकल रहा निरंतर। तो कहते विष्णुर मोहित माया, माया से मोहित हो गई थी। कौन सी माया? विष्णुर या सृष्टि प्रवर्तते, जिससे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है। ये जो माया जनत संसारी प्रपंच है, यही है। देवकी को पकड़ लिया और वो माँ बन गई। वो भूल गई कि मैं एक आत्मा हूँ, सब कृष्ण के दास है। देवकी भूल गई। जीव गोस्वामी कहते नहीं नहीं नहीं, सृष्टि शब्द का अर्थ माया नहीं है। यह माया योग माया है। जिस योग माया ने श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करके भुला दिया कि देवकी आत्मा है और उनके 6 पुत्र भी आत्मा है। यह योग माया है, यह महामाया नहीं। योग माया और महामाया लगभग बराबर है। महामाया संसारी लोगों के अंदर जीवन में ये बिठा देती है, भगवान कुछ नहीं है, तुम ही कुछ हो। ये महामाया है। और योग माया क्या करती है? योग माया भी हृदय में बिठाती है, भगवान कुछ नहीं है, पर नजदीक लाती है। महामाया भगवान कुछ नहीं कह के दूर करती है। समझ रहे हैं आप? महामाया भगवान कुछ नहीं है कह के दूर कर देती है, और योग माया भगवान नहीं है कह के नज़दीक लाती। मेरा पुत्र है, मेरा प्रेमी है, मेरा भाई है, मेरा सखा है। योग माया पास लाती है, भगवान नहीं है। और तो महामाया भगवान नहीं है, हम ही सब कुछ है, दूर करती है। तो यहाँ पर सृष्टि जनित माया की जो चर्चा है वो कौन सी है? महामाया। मोहित माया, इसका मतलब मोह माया नहीं, मोहित माया यानी योग माया। वो योग माया उनकी लीलाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है, और उस योग माया ने ऐसा किया। इसलिए भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजानन्ति कर्म भिन्ना सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पाश में नहीं बंधता है। भगवान कर्म में नहीं बंधते हैं। ये बात अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारे भी कर्म बंधन छूट जाएंगे। लेकिन दुनिया को देखो, बड़े बड़े कवि हो गए, काव्य रचना वाले हो गए, कहते क्या है? अरे भगवान ने ना, राम ने बलि वाली को छुप के मारा। देखो कर्म की गति कैसी है। वही वाली बाद में जरा नामक एक भील बनकर श्री कृष्ण के पैर में तीर माने। वही राम तो कृष्ण हो गए, वही वाली तो जरा नामक शिकारी हो गया। क्या भगवान को कर्म के कारण ऐसा हुआ? बिल्कुल गलत सिद्धांत है भगवान का। अगर ये श्लोक समझ लिया, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल छूता नहीं, मेरे अंदर कर्म फल की कामना नहीं, और मुझे कोई कर्म बांधता नहीं। इस बात को जो जान जाते हैं वह भी अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। उनको वापस संसार में नहीं आना पड़े। उल्टा दुनिया भगवान को कह रही है। एक माता बहुत रो रही थी हमारे मंदिर में, द्वारका में, दिल्ली में, बहुत रो रही थी। मैंने को लगा भावुक भक्त है, बड़ी भावपूर्ण भक्ति है। मैंने क्यों रो रही हो? कहीं कृष्ण के जीवन में बड़ा दुख है। कृष्ण के जीवन में कैसा दुख हुआ? बोली पैदा होते ही जेल में, किसी का जेल में पैदा होता है, पैदा हुआ जेल में। चलो जेल में रहा, माता पिता से मेल होता, जेल से माता पिता का मेल भी छूटा, और कहाँ पहुँच गया? गोकुल। नई माँ नए पिता के साथ जैसे जैसे बेचारे ने एडजस्ट करके 11 साल निकाले,
चलो अब मैं ग्वाल बालों के संग ही रहूंगा, ऐश्वर्य जीवन नहीं मिला, राजगद्दी नहीं मिली, गैया मिली, कुआं मिला, बांसुरी मिली, इसी में खुश होता। अक्रूर जी आ गए, ले गए मामा के पास। उधर कंस ने मारने का प्रयास किया, ग्वालिया पीड़ को भेजा, नशा पान कराने के लिए ग्वालिया पीड़ भेज दिया, छल तौशल मुष्टिक सारे के सारे भेज दिए। बड़ा दुख। मामा ने मारने का प्रयास किया, वो तो भगवान की ऐसी कृपा थी, यानी कृष्ण भगवान है, भगवान की ऐसी कृपा थी, कंस मर गए, पैर स्लिप होके मर गया। क्या उसके बाद कैसे कैसे एडजस्ट हुए थे। कंस के जो ससुर थे जरासन, वो बोले सुक्ति प्राप्ति, मेरी पुत्री विधवा हो गई तो बदला लेने के लिए 17 बार आक्रमण किए। बेचारा हर बार कोशिश किया लेकिन एक बार हार गया, रण छोड़ के भागा 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 भागा, मल्यवान पर्वत पर चढ़ गया, उसमें आग लगा दी जरासन ने, जलता मरता क्या करता, भागा कूद पड़ा समुद्र के बीच में एक टापू पे, उसका नाम रख दिया द्वारका। वहां भी सुख से नहीं रहा। वो बड़े बड़े असुर आते थे, उसको आक्रमण करते थे, कभी पौंड्रक आया, कभी ये आया, सब कुछ जान रही थी, कृष्ण को नहीं जान रही थी। सब कुछ जान रही थी माता, सारी लीला सुनी थी, सारा कृष्ण टीवी सीरियल देखा है, लेकिन कृष्ण कौन है ये उसे मालूम नहीं है। उसके लिए कृष्ण एक पात्र है, भगवान नहीं है। फिर देखो कितना दुख है ना उसके जीवन। और अंत में बेचारे के परिवार के लोग आपस में लड़के मर गए। बहुत समझाया उसने, प्रवचन दिए इतने, गीता बोली, सब बोला, दुनिया समझी, अपने परिवार के लोग नहीं समझे, अपने घर के तो समझते ही नहीं है प्रभु जी। और बाद में दुखी होकर बोला वैराग्य आ गया है, तो जंगल में जाकर लेटा ना चुपचाप, तो वहां भी जरा ने पैर में तीर मार दिया, जीने नहीं दिया उसको, पूरा जीवन दुख में गुजरा। इसलिए रो रही हूं मैं, कृष्ण को जब भी देखती हूं उनका जीवन चरित्र मुझे दुख देता है। जो सारे संसार को सुख देने वाले प्रभु हैं श्री कृष्ण, उनका चरित्र उसको दुख दे रहा है। ऐसी कथाएं मत सुनो, ऐसे टीवी मत देखो, ज्ञान से कुछ नहीं होगा। केवल और केवल ये जान लो, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ना मैं कर्म फलास्पृहा, ना तो मुझे कर्म फल भोगना पड़ता है, ना मुझे कर्म में लिप्त होना पड़ता है। मैं तो केवल अपने भक्तों पर कृपा करने हेतु अवतार लेता हूँ। मत भक्तानाम विनोदर्थम करुतम विविध क्रिया, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए मैं विविध विविध क्रियाएं करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने ये जाना, भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता को लाकर के 6 पुत्र प्रदान किए, और जैसे ही 6 पुत्र दिए, भगवान की योग माया शक्ति से पुनः ये पुत्र दूध पान करने के बाद वापस कहाँ चले गए? मारीच, ब्रह्मलोक में मारीच के पास। वैकुंठ अभी भी नहीं गए, क्योंकि वैकुंठ में प्रवेश, गोलोक में प्रवेश केवल और केवल अनन्य कृष्ण प्रेमा भक्ति से प्रवेश है। ऐसे कोई नहीं अंत में राम कह दिया, राम बाबूजी राम राम, हमने अपने बाबूजी को राम कह दिया था अंत में। हाँ, तुलसी की लकड़ी रख दी थी प्रभु जी, तो मुक्त हो गए, हमारे बाबूजी पहुंच गए धाम में। अनन्य प्रेमा भक्ति के बिना किसी का प्रवेश नहीं है। अरे हिरण्यकश्यप को तो स्वयं भगवान नरसिंह ने मारा। 7वां स्कंद 10वां अध्याय भागवत पढ़ लीजिए। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद इसके लिए श्राद्ध कर्म करो, इसके लिए श्राद्ध कर्म करो, पितृकर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य है। वैसे शुद्ध हुआ है लेकिन वैकुंठ नहीं गया है। कहाँ गया? स्वर्गलोक में, नरक से बच गया है तुम्हारी भक्ति से। तो ये सोचना कि कोई भी राम बोल देगा या अंत में थोड़ा तुलसी रख देंगे, तिलक लगा देंगे, इसकी बहुत महिमा है, लेकिन वैकुंठ और गोलोक का प्रवेश, वरना अनन्य प्रेमा भक्ति का महत्व तो खत्म हो जाएगा। फिर माला क्यों करें? क्यों रात दिन 24 घंटे जप करें? क्यों प्रभु से प्रेम करें? क्यों प्रयोजन बोध रखें? बस अंत में किसी को बता दो, अपने बच्चों को, बेटा अंत में ना जय श्री राम कह देना, राम नाम सत्य, बस गंगा जल डाल देना, हम मुक्त होकर धाम में चले जाएंगे। ऐसी एंट्री है क्या फ्री? तो फिर तो ये ब्रह्मचारी लोग तो गलत किए, रात दिन सेवा कर रहे हैं, परिवार का त्याग करके गुरु सेवा गुरुनिष्ठ बने, तो गलत हो गए। अगर इतना सरल वैकुंठ है भगवान के लिए, अनन्य प्रेमा भक्ति, अनन्य यानी अन्य और कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण के लिए जो जीवन जीते, एक निष्ठता के साथ जगन्नाथ के लिए जीते हैं, कृष्ण बलराम गौरंग महाप्रभु के लिए जीते हैं, वही केवल गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वही वैकुंठ में प्रवेश करते। हेरा खेरा कोई नहीं जा सकता। इतना होगा, अंत में राम बोला, तुलसी रख दी, तिलक लगा दी, इसका ये फल होगा कि पापी तापी यथा चीलो हरि नाम उद्धार। उद्धार का मतलब क्या?
वो नरक में प्रवेश नहीं करेगा, उसको पुनर् किसी भक्त परिवार में जन्म मिलेगा और कृष्ण भक्ति करने के लिए उसको रास्ता मिलेगा। ये नहीं कि बस वैकुंठ। कई बार कार्तिक की कथा भी बता देते हैं, बोले वो चूहिया थी, उसने भगवान के आगे पूंछ जला दी तो वैकुंठ चली गई। नहीं 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 नहीं, उसको बताते एकादशीर परेर दात्यम, एकादशी के दिन उसने वो अपना शरीर भगवान को दिया कार्तिक के महीने में। मनुष्यम प्राप्तम, मनुष्य के लिए भी दुर्लभम जो प्राप्त शरीर था, भक्त शरीर प्राप्त किया, भक्त बनी, जप किया, राजकुमारी बनी। पूरी कथा बताते हैं स्कंद पुराण में, पूरी कथा है। राजकुमारी बनी, राजकुमारी बन के भजन किया। फिर वो उससे पूछा गया तुम्हारा परिवार तो इतना विषयी है, तुम राजकुमारी इतनी भक्ति क्यों करती हो? बोले पिछले जन्म में मैं चूहिया थी, कार्तिक में मेरे शरीर में आग लग गई थी, अब मैं भजन करके धाम, तब भजन करके धाम को गई। अजामिल ने अंत में नारायण बोला धाम चले गए। अरे अजामिल ने अंत में नारायण बोला तो विष्णुदूत आए, यमदूत आए, दोनों की चर्चा हुई, यमदूत विष्णुदूत चले गए, अजामिल की चेतना वापस आई, उसने घर का त्याग किया, हरिद्वार गया, अनन्य कृष्ण प्रेमा भक्ति भजन किया, तब वैकुंठ। बिना भजन के वैकुंठ जा नहीं सकते, कुछ भी कर लो। तो ये सोच लेना कि हमारे वो थे, वो मदिरा पान करते थे, धाम में शरीर छोड़ा, मुक्त हो गए। कौन से मुक्त हो गए? कौन से धाम को? धाम की महिमा से कितना होगा, नरक में प्रवेश नहीं और वैष्णव घर में जन्म, बस। लेकिन गोलोक में वास, कृष्ण लीला में प्रवेश, उनका परिकर पार्षद बन जाना, वो तो गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रभुपाद जी जैसे लोग ही होते हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा भागवत के लिए जीवन जिया, चैतन्य के लिए जीवन जिया, वही गोलोक में भगवान कृष्ण के परिकर बनते हैं, अन्यथा किसी और के लिए आशा नहीं करते। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करता हूँ, आपका काफ़ी समय लिया। श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौरंगा नित्यानंद की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गौर गोविंद स्वामी महाराज की, निताई निताई गौड़ हरि प्रेमानंदे। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।